हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग ब्लॉग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, मैं और सितांशी दोनों मिल कर के रांची से चेन्नई जा रहे हैं। चेन्नई हम लोग इसलिए जा रहे हैं बिकॉज़ उसके पापा वहीं पे काम करते हैं और हम लोग को अकेले यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम लोग दोनों सोचे कि हम लोग चले जाएंगे। फाइनली हम लोग का ट्रेन आ चुका है। इस ट्रेन में हम लोग अब बैठेंगे। हम लोग का 3rd AC में सीट है, तो जैसे ही ट्रेन रुकेगी हम लोग झट से अपने सीट पर बैठ जाएंगे और जर्नी का मज़ा लेंगे। जाते जाते हम लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीज़ें दिखाएं देंगी, जैसे कि नदी हो गया, पहाड़ हो गया, फिर बहुत सारे फसलें हो गई। ऐसे ही बहुत सारी प्यारी प्यारी और ब्यूटीफुल चीज़ें हम लोग के इंडिया में हैं जो हम आप लोग को दिखाएंगे। और हम और मेरी बेटी सितांशी हम लोग सब कोई देखेंगे। ट्रेन में बैठने के बाद सितांशी यहाँ का मज़ा लेने लगी। वो फ़ोटो शूट करने लगी चश्मा लगा के। बहुत ही वो प्यारी लग रही थी। इतना लंबा सफ़र सितांशी का ये पहला जर्नी होगा जो वो रांची से चेन्नई जा रही है। फिर सुबह होता है ना, इतना ब्यूटीफुल सीन यहाँ पे दिखाई देता है। सूरज को देखिए उगते हुए, इतना सुंदर लग रहा है। सितांशी तो अभी तक सोई हुई थी, लेकिन मैं जब फेस वॉश करके आई तो फिर गेट के बाहर देखा कि सूरज उग रहा है। मैं वीडियो बनाना चालू किया तो इतना सुंदर ये सन, वाओ सो नाइस। उसके बाद कुछ ही समय में एक तालाब मिलता है, वो तालाब का सीन, वाओ, पानी में सूरज तो और भी सुंदर लगता है। इतना सुंदर वहाँ का व्यू था ना कि मॉर्निंग मेरा तो बहुत अच्छा गया। उसके बाद एक स्टेशन मिलता है, वहाँ पर मालगाड़ी, यहाँ पे कोयला था। उसके बाद गाड़ी जैसे ही चलने लगी तो हम लोग के सामने से ही एकदम जस्ट बगल से एक ट्रेन गुजरी और सितांशी वहाँ के सारे लोगों को बाय करने लगी, जैसे कि उनका कोई ये रिलेशन हो। और सामने वाले लोग भी उनको बाय कर रहे थे ना भैया। फिर जाते जाते हम लोग को एक बहुत ही सुंदर सा एक व्यू मिलता है, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सरसों की खेती की गई हो और उधर साइड में पहाड़ है और ट्रेन स्लो स्लो चल रहा है। तो मेरा वीडियो बनाने के लिए बहुत ही आसानी हो जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, वाओ कितना सुंदर व्यू है। यहाँ तो शायद आपको भी आना चाहिए। हम लोग को तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग भी कभी आइए घूमने के लिए। ये इतना सुंदर व्यू है और यहाँ पे बहुत सारे नारियल के पेड़ की भी खेती की हुई है। देखिए कितना सुंदर है। और उधर साइड में पहाड़ है। इतना सुंदर व्यू ट्रेन के अंदर से दिखाई देता है ना, वाव, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इतना जंगल टाइप का है, जंगल तो नहीं है, जंगल टाइप का है। उसके बाद वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो ट्रेन के अंदर से इतना सुंदर व्यू लग रहा था कि हम लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं वो हम लोग को पता ही नहीं चला। उसके बाद हम लोग को कुछ समय के बाद हम लोग को गोदावरी नदी मिलती है। गोदावरी नदी में हम लोग को कुछ समय के लिए ट्रेन स्लो हो गई, उसके बाद फिर रुक गई थी, पता नहीं क्यों, कोई रीज़न होगा इसलिए। फिर हम लोग का जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पर हम लोग का जैसे ही ट्रेन रुका तो हम लोग बहुत ही वीडियोस बनाए यहाँ पर और फ़ोटो वोटो खिंचाएँ। उसके बाद यहाँ बीच नदी में ट्रेन खड़ा है और आप लोग सोच ही सकते हैं कि किस तरह का, देखिए बेटा कितना बड़ा है होगा। फिर उधर साइड में पुल बना हुआ है, उधर साइड से भी ट्रेन्स आते हैं और इधर अब थोड़ा थोड़ा ट्रेन हम लोग की चलने लगी। उसके बाद वहाँ पे बालू के सामने हम लोग जब जाएंगे ना, इतना सुंदर लगता है, लगेगा कि ये नदी नहीं, हम लोग बीच पे आ गए हैं जैसे। हम लोग अब बालू के पास पहुंच गए हैं, तो सच में लग रहा है ना कि ये नदी नहीं है, समुद्र है। इतना बड़ा गोदावरी नदी है ना, वाह। और उधर साइड भी पुल है और हम लोग ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग कितना अच्छा लग रहा होगा। और सितांशी 2 दिन का सफ़र था तो उसको थोड़ा सा भी बोर नहीं हुआ। इतना सुंदर सुंदर उसको नज़ारा मिला। वो सिर्फ 1.5 साल की है बट उसको थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं हुआ।
ये सारी चीज़ें देख के आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को घूमना हो तो आप लोग भी यहाँ पर सफ़र कर सकते हैं। देखिए वाव सो ब्यूटीफुल, इतना सुंदर है ना कि देखते ही रह जाएं। सच में हम लोग का जो पर्यावरण है भगवान कितना सुंदर बनाया है। पार्क कैसे होता है? देखिए पानी के अंदर बहुत सारे नाव भी है, क्योंकि पानी बहुत ही गहरा है तो आदमी इस पार से उस पार जाने के लिए नाव का भी उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग नदी जैसे पार हुई तो हम लोग खेलना स्टार्ट किए, हम और सितांशी। और उसको देखिए कितना अच्छा लग रहा है, उसको थोड़ा सा भी बोर नहीं हुआ, वो हंस खेल रही है। उसके बाद देखिए आप लोगों को बाय कर रही है, बाय करने के बाद वो फ्लाइंग किस भी देगी, वो बहुत ही क्यूट है मेरी बेटी। उसके बाद कुछ समय के बाद इधर नाइट आ जाता है, तो नाइट में ये पूल है, ये पूल इतना सुंदर लाइट से लग रहा है। दिन में तो हम लोग नज़ारों का मज़ा लिए ही, नाइट में भी इतना सुंदर हम लोग को ये पूल दिखाई दे रहा है। पता नहीं क्या पूल है, आप लोग पता हो तो कमेंट जरूर करें। उसके बाद हम लोग चेन्नई सेंट्रल पहुंच चुके हैं। अब चेन्नई सेंट्रल में रात में भी देखिए कितना भीड़ है, और उधर साइड लाइट से बहुत बड़ा चेन्नई सेंट्रल बहुत ही बड़ा क्या बोले स्टेशन है। और यहाँ पर दिन रात सब एक ही लगता है, क्योंकि नाइट में भी लोग जगे हुए होते हैं और दिन में भी लोग जगे हुए रहते हैं। लेकिन अभी तो ज़्यादा रात हो गया है, इसलिए थोड़ा नहीं बहुत एकदम खाली लग रहा है, ज़्यादा आदमी भी नहीं है। लेकिन बहुत ही सुंदर है चेन्नई सेंट्रल। स्टेशन में उतरने से पहले पता नहीं क्यों ट्रेन 2-3 किलोमीटर से ही एकदम धीरे धीरे आती है। शायद आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हम लोग को बता सकते हैं, ताकि हम लोग भी जान सकें और भी ऑडियंस है वो भी जान सकें। और जहाँ पर ट्रेन रुकती है वहाँ पर एकदम लास्ट पटरी है, वहाँ से आगे गाड़ी जाती ही नहीं है। वहाँ पर इंजन चेंज होता है तब दूसरी ओर यानी कि केरल की ओर जाती है। स्टेशन में अभी हमारा और मेरी बेटी का उनके पापा वेट कर रहे होंगे। जैसे ही हम लोग उतरेंगे, सितांशी बहुत दिनों से नहीं मिली है अपने पापा से, तो शायद हमको लगता है वो बहुत खुश होगी देख कर के। तो अब कुछ ही समय में हमारा ट्रेन रुकने वाला है और हम लोग ट्रेन से उतरने वाले हैं। उतरने के बाद मैं दिखाऊंगी कि सितांशी अपने पापा को किस तरह से बुला रही है। पापा कहाँ गया? कहाँ बुला पापा को? पापा बोलो आओ। अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर पापा उनके पास चिप्स लेकर आते हैं। बहुत दिनों के बाद सितांशी अपने पापा के साथ मिली तो वो बहुत ही खुश थी और उनके पापा भी बहुत ही खुश थे। सुबह होते ही हम लोग को ताम्रम जाना था, चेन्नई सेंट्रल से ताम्रम की ओर। तो यहाँ का बाहर का व्यू देखिए, इतना अच्छा डेकोरेशन किया गया है। उधर साइड में बैठने के लिए भी है। हम लोग बाहर निकले तो बहुत सुंदर था, फ़ोटोज़ भी खिंचाएँ। उसके बाद हम लोग चल गए। ये इलेक्ट्रिक वाला सीढ़ी था, पता नहीं इसका क्या नाम है, आप लोग ज़रूर बताइए। हम लोग यहाँ से गए, उसके बाद टिकट करने के लिए ये लोग चले गए। तो गाइज़ हम लोग का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। बाय बाय।